हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल देव सर के आईटी ऑनलाइन पर। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो एक नए टास्कों को लेकर है। जैसा कि प्रीवियस टास्क मैंने आपको बताया था जंप एंड रिप्लेस टेक्स्ट, तो आज मैं आपको कुछ नए टास्क लेकर के आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लिस्ट के प्रकार के बारे में कि कैसे हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं और कैसे हम एक मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट करते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे वर्ड को। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप लोग अपने स्क्रीन पे वर्ड को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो आखिर मिलता कहाँ है। तो होम टैब के अंदर आपको 3rd नंबर का ग्रुप मिलेगा पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे तब आपको ऊपर साइड में 3 ऑप्शंस कंटिन्यूसली मिलेंगे। तो आज मैं इन्हीं तीनों ऑप्शंस का यूज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं, नाम है इसका बुलेट्स। अब बुलेट्स का जो यूज़ किया जाता है वो कब किया जाता है, पहले आप ये समझ जाइए। जब हम कभी कोई टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें वहाँ कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई बुलेट यूज़ करना होता है। अब हम अगर बुलेट यूज़ करते हैं तो बस इतना होता है कि वहाँ कोई सीक्वेंस नहीं होता है, यानी आप कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर हमने कोई नंबर यूज़ किया है तो हमें यह पता रहता है कि हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, यानी उनकी नंबरिंग हमारे पास होती है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको सैंपल के तौर पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैटर जनरेट करेंगे, इक्वल RAND फंक्शन लगाएंगे और 10 पैराग्राफ जनरेट कर लेंगे। हर पैराग्राफ के अंदर एक लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ रैंडम टेक्स्ट को जनरेट किया। अब मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये अभी रैंडम टेक्स्ट बस एक पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इनका काउंटिंग हो जाए। अगर मैं काउंटिंग चाह रहा हूँ कि आखिर कितने हैं, तब तो मुझे नंबर्स का यूज़ करना होगा, जिसके लिए मैं यह ऑप्शन दिया गया है नंबरिंग, इसको यूज़ करूँगा। और अगर मैं बस ये चाहता हूँ कि ये एक लिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, कितने हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप वहाँ बुलेट का यूज़ करोगे। तो मैं आपको पहले बुलेट्स लगा करके बता रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ कुछ मेन बुलेट्स ही मिलते हैं। जैसे आप यह देख पा रहे हैं, ये वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले बुलेट्स हैं जिन्हें अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखा होगा, बुक्स के अंदर देखा होगा, मैगजीन्स के अंदर देखा होगा। तो किसी पर भी आप जाकर सिर्फ क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो आप देखिए मेरा जो कंटेंट था वो एक लिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। बट आप इसको देखकर ये नहीं बता सकते आखिर ये कितने हैं, आपको काउंटिंग मैनुअली करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वहीं अगर आप इसको बुलेट से ना स्टाइल दे करके नंबरिंग से स्टाइल दीजिए, यानी नंबरिंग आप इस पर लगाइए, तो आपको पता रहेगा कि इस लिस्ट के अंदर टोटल 10 आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट रहता है। अब इसी वजह से इन्हें नाम क्या दिया गया है, ऐसी लिस्ट जिनमें बुलेट्स का यूज़ होता है। ठीक है, उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो लिस्ट में आइटम्स ऐड होते हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं होते हैं। ठीक है, अब वहीं दूसरा जो हमारा लिस्ट है वो है नंबरिंग। नंबरिंग से जो लिस्ट हमारा क्रिएट होगा उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप का लिस्ट मेनली आपने डॉक्यूमेंट के अंदर देखा होगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जब भी आपको क्रिएट करना है तो आप बुलेट्स का यूज़ करोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट जब भी क्रिएट करना है तो आप नंबरिंग का यूज़ करोगे। अब अगर आपने कभी लिस्ट बनाई हुई है और लिस्ट में आप बाद में कोई आइटम ऐड करते हो, जैसे यहाँ लास्ट आइटम है 10 नंबर पे, और मैं इस पैराग्राफ के लास्ट में जैसे ही एंटर क्रिएट करूँगा तो क्या होने वाला है, एक न्यू मेंबर उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा जो कि 11 नंबर पे होने वाला है। अब आप यहाँ कुछ भी टाइप करिए, जैसे दिस इज अ सैम्पल पैरा। ठीक है, जैसे ही मैं फिर एंटर करूंगा मुझे 12 नंबर का जो मेंबर है मिल जाएगा। तो बस यही बेनिफिट होता है कि ऑटोमेटिक लिस्ट का नेक्स्ट आपको जो नंबर है वो मिलता रहता है और आप अपने लिस्ट के कंटेंट को ऐड करते चले जाते हो। आपको मैनुअली यहाँ नंबर डालना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप मैनुअली नंबर डालते हो और बीच में अगर आपसे कोई नंबर मिस हो गया तो वहाँ लिस्ट गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिक लिस्टिंग करने के लिए। राइट, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, मान लीजिए आपको 12 नंबर का मेंबर जो है ऐड नहीं करना है, आइटम ऐड नहीं करना है, तब सिंपली एक बार और एंटर प्रेस करोगे, आपका लिस्ट वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब अगर लिस्ट क्रिएटेड है तो आप उसका टाइप कभी भी उसको सेलेक्ट करके बदल सकते हो, सिंपली उसके अंदर क्लिक करके भी बदल सकते हो। आपको सिलेक्शन भी नहीं बनाना है, बस कहीं भी आप क्लिक कर लो। ठीक है, और जाओ ज़रा लिस्ट के ऊपर, उसका टाइप चेंज करो, तो आप देखो वो सभी पर अप्लाई हो रहा है। आपको कंप्लीटली सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। राइट, इस तरीके से हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ कोई अदर टाइप का नंबरिंग स्टाइल चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हमें जाना होगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इस ऑप्शन पे हमें जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको नंबर स्टाइल जो भी अवेलेबल है वो यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई सा भी वहाँ पे स्टाइल
ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके यहाँ पे स्टाइल चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, आप लेफ्ट ही रहने दीजिए, बाकी आप सेंटर या राइट कर सकते हो, बट लेफ्ट इज सफिशिएंट, ठीक है। देन ओके करना है। अब आप जरा देखिए यहाँ पे 11th आइटम्स आपके लिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा सा आप नोटिस करिए, जब लिस्ट के अंदर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटम्स थे तो यहाँ पे गैप, और यहाँ पे 10th और 11th आइटम ऐड हुआ तो यहाँ पर गैप, कुछ गड़बड़ है ना। तो इस चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा इंडेंट के जरिए, ठीक है। आप जरा इंडेंट पे देखिए, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, ठीक है, दो पार्ट्स हमारे पास आ रखे हैं। तो जो लोअर पार्ट है आप उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, इंक्रीज कीजिए, और बैक जो ऊपर पार्ट है उसको पीछे बढ़ाइए। तो इससे आपका लिस्ट का जो गैप है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। ये तरीका रहता है लिस्ट के अंदर वर्किंग करने का, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमने अपने लिस्ट को अनऑर्डर्ड बनाया है और हमको यहाँ से बुलेट्स को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला बुलेट ऐड करना है, कर दिया मैंने ऐड, बट मेरे को जो बुलेट चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो फिर आप यहाँ लाइब्रेरी में उस बुलेट को कैसे ऐड करोगे? तो आपको जाना पड़ेगा डिफाइन न्यू बुलेट्स ऑप्शन पे। वहाँ जाने के बाद आपको चूज़ करना है कि क्या जो बुलेट आप यूज़ करना चाहते हो वो एक सिंबल है या फिर वो कोई एक पिक्चर है, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि वो एक सिंबल है, मैं सिंबल में चला गया। अब जैसे ही मैं सिंबल पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे सिंबल का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ चुका है, और यहाँ एक फॉन्ट मुझे नज़र आता है, फॉन्ट का नाम है विंगडिंग्स, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट है इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं जिनको आप एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ये वाले सारे सिंबल्स देखो, बुक्स के अंदर अक्सर ये यूज़ भी होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी बुलेट आप सेलेक्ट करके वहाँ पे अपने लिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये डबल सर्कल चाहिए, ठीक है, मैंने इसको लिया, देन ओके किया, अगेन ओके किया। अब आप देख रहे हैं बुलेट्स में ऐड हो चुका है ये, और ये जो मैंने अभी सिंबल सेलेक्ट किया वो मेरे लाइब्रेरी में भी ऐड हो चुका है। सेम वे में मैं कोई नया बुलेट जो मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, सिंबल में जाऊँगा। अब मान लीजिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये राइट का जो टिक लगा हुआ है बॉक्स के अंदर, मुझे ये चाहिए, मैंने ओके किया, फिर अगैन ओके किया। अब ये यहाँ पर आ चुका है और ये लाइब्रेरी के अंदर भी ऐड हो चुका है। अगर लाइब्रेरी में आप ऐड कर लेते हो काफ़ी ज़्यादा और आपको वहाँ से कोई रिमूव करना, तो सिंपली आप राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो। अब बेनिफिट वाली चीज़ क्या है कि आप एडवांस में क्या है, जो मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं बुलेट्स, उनको लाइब्रेरी में ऐड कर लो, एक बार में मेहनत कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपको बार बार ऐड ना करना पड़े। तो ये तरीका रहता है बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ करके अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट को बनाना। तो हमारे दो टास्क तो कंप्लीट होते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ ऑर्डर लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट। अब बात करते हैं मल्टी लेबल लिस्ट को, कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम फॉर्मेट जब होता है, नहीं एग्जाम होता है तो पेपर बनता है, और पेपर के अंदर वहाँ क्या रहता है, कुछ अलग अलग लिस्टिंग होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक दूसरा लिस्ट चल रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ABCD। हो सकता है उसके अंदर और क्वेश्चंस आ रखे हों जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके हो रहा हो। तो जब कोई भी लिस्ट बनती है मल्टी लेवल पे, तो हमें अलग अलग बुलेट्स या फिर अलग अलग नंबरिंग को यूज़ करना पड़ता है। यही है कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल लिस्ट का। तो आइए चलते हैं ज़रा होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर थर्ड ऑप्शन जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। तो पहले यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट के एग्जांपल्स मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लेवल जो दिख रहा है 1 है, सेकंड लेवल दिख रहा है A है, और थर्ड लेवल दिख रहा है फर्स्ट है। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले हमको मिलता है 1, ठीक है। अब ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन टाइप करना है। मान लीजिए मेरे को यहाँ देना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा नंबर 2, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्रिएट करना है, राइट। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्रिएट करूँगा तो मुझे नंबर 2 की जगह इसके अंदर एक और लिस्ट ऐड करना होगा। तो मैं लिस्ट का लेबल चेंज करूँगा, जिसके लिए मुझे सिंपली टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे मैं कीबोर्ड के अंदर टैब को प्रेस करूँगा, आप देखेंगे लेबल चेंज हो चुका है और वहाँ पर आ रखा हुआ है A। अब यहाँ पर जो A ऑप्शन दे रखा है, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन टाइप करूँगा, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्वेश्चन टाइप करना है, हाउ मैनी स्पोक्स इन अशोका चक्र, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ ऑप्शन मिलता है B, यानी लिस्ट का सेकंड जो ऑप्शन है वो मुझे मिल जाता है। बट मुझे यहाँ पर B ऑप्शन की भी नीड नहीं है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो अगेन मुझे यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करना होगा और लेबल को अपडेट यानी चेंज करना होगा। अब जैसे ही मैंने कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किया तो आप देख रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मुझे मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर रहा हूँ, 22, एंटर 23, एंटर 24, एंटर 25। यानी हर बार जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे को एक लिस्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट अब मैं जब यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे फिफ्थ ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मुझे अब
नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन बी बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबल को पीछे बढ़ाना होगा ताकि वो बी ऑप्शन पे पहुंचे। तो मैं यहाँ पर अगेन एक बार एंटर प्रेस करूंगा, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे प्रीवियस लिस्ट का सेकंड जो लेबल है वो ऐड हो जाएगा, यानी मेंबर जो है ऐड हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ बी ऑप्शन को क्रिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो एंटर प्रेस करके मेरे को फिर बी ऑप्शन मिल चुका है। एक मिनट, लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर ए ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, ये ए ऑप्शन यहाँ नहीं आ सकता, मुझे ऑप्शन यहाँ बी मिलना चाहिए, जो कि ए मिल रहा है। लेट मी चेक। राइट, तो कुछ मिस्टेक था वहाँ पे। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो है टाइप कर रहा हूँ, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब एंटर प्रेस करके मेरे को सी ऑप्शन मिलता है जो नहीं चाहिए, तो मैं टैब बटन को प्रेस करके लेबल को चेंज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ऑप्शन ए, चार्ल्स बाबेज, विलियम डगलस और हैरी पॉटर डोरेमोन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस 2 क्रिएट किए हुए। अब मेरे को वापस एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करके फिफ्थ ऑप्शन मिलता है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अगेन यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे को सी ऑप्शन मिल गया। अब मान लीजिए मुझे सी ऑप्शन की भी नीड बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं अगेन यहाँ एंटर प्रेस करूँगा, और मुझे सबसे पहला लेबल जो था मेरा लिस्ट का वो था 1 और 2, वो आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ मल्टी लेबल लिस्ट को क्रिएट करते जाते हैं, और हमें लेबल ऑटोमेटिक चेंज करने पड़ते हैं, और कभी कभी ऑटोमेटिक चेंज होकर आ भी जाते हैं। अब ऑटोमेटिक चेंज जो करा जाता है, इसका क्या मतलब है, यानी आप जब आप एक बार टैप प्रेस करते हो तो उसके अंदर जो लिस्ट बनती है उसमें ऑटोमेटिक आपका वही लेबल चलता है जो उस लिस्ट में लगा हुआ है। और मैनुअली आपको कब करना पड़ता है, जब आप कंप्लीटली लेवल को ही चेंज करना चाहते हो। जैसे आपके पास अभी क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, अब आप 2 नहीं, यहाँ पे भी सी ऑप्शन बनाना चाहते हो, तो एक बार ही टैप कर दो। अब ये इस लेवल को मेंटेन करता चलेगा, CDEFGH ऑटोमेटिक आता रहेगा। और अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप फिर से एक बार टैप प्रेस कर दो, अब आपका 5th मिल रहा है, फिर 6th 7th 8th 9th ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो एक लिस्ट के अंदर जब एक दूसरी लिस्ट को क्रिएट किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं मल्टी लेबल लिस्ट। अब आपको ये ऑप्शन समझ में आ चुका है कि कैसे हम एक मल्टी लेबल लिस्ट को क्रिएट करते हैं। हम मान लीजिए मुझे यहाँ लिस्ट को ख़त्म करना है, मुझे सेकंड यानी 2 जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो अगेन मैं एक बार और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब क्या होता है, अगर आपने मल्टी लेबल लिस्ट को क्रिएट किया और आप किसी भी लेबल के बुलेट को या नंबरिंग को चेंज करते हो, तो कंप्लीट जो लिस्ट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास 3rd जो लेबल है उसमें 1st 2nd 3rd कर क्या है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है, नंबरिंग। तो मैं नंबरिंग के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे ऑप्शन कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को ब्रैकेट में 1st 2nd 3rd नहीं चाहिए, विदाउट ब्रैकेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1st 2nd 3rd को सेलेक्ट किया। अब वहाँ से ब्रैकेट हट चुका है, राइट। सेम वे में मैं यहाँ पर जो ए और बी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मैं ब्रैकेट नहीं चाहता, मैं प्लेन चाहता हूँ, देन ए और बी विदाउट ब्रैकेट मैंने सेलेक्ट किया, तो दोनों जो है ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। तो लिस्ट जहाँ तक भी अप्लाई आपने की है वहाँ तक का पूरा कंटेंट उसके अंदर जो है अरेंज होगा, राइट। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कैसे हमें बुलेट्स यूज़ करना है, कैसे हमें नंबरिंग यूज़ करना है, और कैसे मल्टी लेवल लिस्ट को यूज़ करना है। बुक्स के अंदर अक्सर क्या होता है, जब टेबल ऑफ कंटेंट बनता है तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हमारा ये वाला जो लिस्ट का स्टाइल है वो यूज़ होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ रफली टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाला लिस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मान लीजिए बुक के अंदर क्या होता है, कोई मेन चैप्टर है, राइट। मान लीजिए ये चैप्टर का नाम मैंने टाइप किया। अब जब मैं एंटर करता हूँ तो उस चैप्टर के अंदर सबसे जो मेन हेडिंग होता है वो भी मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना होता है, तो वो होगा 1.1, राइट। तो मैंने यहाँ पर 1.1 कंटेंट को टाइप किया। अब जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे 1.2 मिलता है। अब ये भी हो सकता है कि उस चैप्टर के अंदर उस हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग बनाओ, राइट, तो वो हो जाएगा 1.1.1। इस प्रकार से जितने भी उसके अंदर सब हेडिंग्स होंगे वो आप बनाते चले जाओगे, देन एंटर करोगे 2 बार, अब आपको मिलता है 1.2। और वहाँ पे 1.2 पे आपने कोई कंटेंट टाइप किया, देन एंटर अगेन वहाँ पे आपने टाइप किया, तो 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 इस तरीके से आपका लिस्ट इंक्रीज होता चला जाता है।
तो ये मल्टीलेबल लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमें एग्ज़ाम पेपर बनाने में या फिर टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया बुलेट्स, हमने कवर किया नंबरिंग और हमने कवर किया मल्टीलेबल लिस्ट को, राइट। और ध्यान रखिएगा कि जब हम लिस्ट के अगले लेवल में जाना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड शॉर्टकट यानी कीबोर्ड का बटन है टैब, उसको यूज़ करना पड़ता है। और जब हम लिस्ट के प्रीवियस लेवल पे आना चाहते हैं तो हमें अगेन एंटर ही यूज़ करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये कंटेंट क्लियर किया, ये टॉपिक अपना फाइनल किया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसके अंदर हम एक नया टास्क कवर करेंगे जिसका नाम है अलाइनमेंट्स को यूज़ करना, लाइन स्पेसिंग को समझना, टेक्स्ट बॉर्डर्स अप्लाई करना और शेडिंग अप्लाई करना, राइट। ये 4 जो आपके टॉपिक्स हैं, 4 टास्क हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और एक सेपरेट वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा मैथमेटिकल इक्वेशन और सिंबल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही टॉपिक मैं कवर करूँगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में लेकर के आते हैं, ठीक है गाइस। चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे आए हैं, आपने वीडियो को देखा और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।